क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ भी करना हो, घर के काम या कुछ और, तो दिल नहीं कर रहा होता? सोचते हैं कल कर लेंगे, जबकि वो कल कभी आती ही नहीं है। जब सब कुछ हो रहा होता है तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। इसकी पता है वजह क्या है? जब सुस्ती, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग हमें घेर लेती हैं तो ये सब कुछ होता है। अगर आप ऐसा कुछ सोचती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और एंड तक तो लाजमी देखिएगा ना। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी बिकॉज़ रात को इतनी शदीद बारिश आई। और है ये बारिशें जो है ना वो तभी स्टार्ट हो जाती हैं जब फसल पकी हुई होती है। और मुझे किसानों के लिए बेहद बुरा लगता है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश हो, कोई जहमत की बारिश ना हो, उनका कोई ऐसा नुकसान ना हो, क्योंकि गंदम बिल्कुल पक चुकी होती है और तब ये तूफ़ान आना स्टार्ट हो जाते हैं। अल्लाह पाक खैर करेंगे और खैर खैरियत से रखे, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह पाक हमेशा रहमत की बारिश देना। तो ये चीज़ें तो साथ साथ जो है ना लाइफ की ना चलती ही रहती हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक सिंपल सी रूटीन जो कि ना सिर्फ सुस्ती को ख़त्म करती है बल्कि एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कंट्रोल करने में मदद देती है ना। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये थोड़ी थोड़ी सी आदतें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं ना। नंबर 1, हमेशा दिन का आगाज़ बग़ैर मोबाइल इस्तेमाल किए करें ना। सुबह आँख खुलते ही हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम यानी कि मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं और उसको ना स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर वक़्त ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। उनका असर पूरा दिन रहता है और हमें इसकी स्ट्रेस होती है और हमें एंजाइटी होने लग जाती है। इसका हल यही है कि सुबह उठते ही ना हमें मोबाइल इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम सुबह उठ के वज़ू करके नमाज़ अदा कर लें, अल्लाह पाक का ज़िक्र कर लें, तो पूरा दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है। अगर हमारा दिन का आगाज़ ही अल्लाह के ज़िक्र से है ना, तो मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती और हमारा दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है। नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ा सा बैठ जाएँ, घर की प्लानिंग करें, मतलब पूरा दिन की प्लानिंग करें। उसके बाद ना 15 से 20 मिनट की जो है ना वो वॉक करें। वॉक जो है ना वो दूसरा हल है डिप्रेशन को ओवरकम करने का। आपकी हार्मोन्स को जो है ना वो बूस्ट करता है, आपके मूड को फ्रेश करती है ये एक्सरसाइज ना। हमेशा जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप वो भी यही कहेंगे कि ना आप वॉक स्टार्ट कर देना। 15 से 20 मिनट की वॉक करें। आपका दिन अल्लाह के ज़िक्र के साथ एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ शुरू होगा तो आप पूरा दिन जो है ना वो आप फ्रेश फील करेंगी। नंबर 3, एंजाइटी की पता है रीज़न क्या होती है? ओवर थिंकिंग। जब हम ख़वातीन जो होती हैं ना वो सब ज़्यादा सोचने लग जाती हैं, जो बिना मतलब के कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो छोटी छोटी बातें हम लोगों को जो असर कर देते हैं। और मोस्टली किसी के घरेलू हालात नहीं ठीक होते, हस्बैंड का रवैया ठीक नहीं होता या सास का रवैया ठीक नहीं होता, तो ये चीज़ें जो सारी मिल के जो है ना हमें एंजाइटी और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और मोस्टली ख़वातीन जो है ना, घरेलू ख़वातीन, वो इन्हीं उसमें बेचारी फंसी हुई होती हैं कि वो टेंशन में आई हुई होती हैं, घर के माहौल की वजह से टेंशन में आई हुई होती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये आपके डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बूस्ट करती है। हमेशा कोशिश करें ओवर थिंकिंग मत करें। इसका हल पता है क्या है? एक तो इसका हल 3 चीज़ों से है: स्टॉप, रिप्लेस और फोकस। स्टॉप मतलब ये है कि आप गलत ख्यालात को स्टॉप करें, मतलब दिमाग में आने ही ना दें। अगर आ भी रहे हैं तो दूसरी बात ये ना कि हमेशा जो है ना वो जब आपको ऐसी ओवर थिंकिंग आ रही है तो आप जो है ना अपने आप को बिज़ी कर लें। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे कभी ऐसी सोच आ रही होती है तो मैं क्या करती हूँ, अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ। मैं किसी काम में बिज़ी हो जाती हूँ, आपकी वो सोच वहीं ख़त्म हो जाती है ना। हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी किसी चीज़ का मतलब नेगेटिव नहीं होता या किसी काम का मतलब नेगेटिव सोच नहीं होती। हमेशा अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप सोचेंगे ना तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आप अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि आपकी नज़र में वो बुरा है, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव सोच रही हैं तो वो अच्छा भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि अगर आप बुरा सोच रही हैं वो बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है। हमेशा 3 बातों का ख्याल रखें, ऐसे ख्यालात मत आने दें। अगर आ भी रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर दें, मतलब काम यानी कि करने लग जाएं, या हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। तो नंबर 4 पता है क्या है? हमेशा घर में ना डेली के 3 टास्क करें। एक तो घर का काम अच्छे तरीके से करें। दूसरा ये कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इंटरनली इम्प्रूवमेंट अपने आप को समझाएं, एक अच्छे ओवर मोटिवेट करें खुद को कि नहीं हमने ये करना है वो करना है। हमेशा सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और साथ ही सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। अपनी भी केयर करें। मोस्टली ख़वातीन बहुत से कामों में या घर की रूटीन में इतनी उलझी हुई होती हैं कि वो ये चीज़ें नहीं करती, अपने आप की केयर भी नहीं करती, अपने आप को मोटिवेट भी नहीं करती। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिल्डअप होती होती जो है ना वो एंजाइटी डिप्रेशन का बास बन जाती है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर हमेशा फोकस रखें।
نمبر 5، نائٹ کی روٹین کو ہمیشہ اچھا سیٹ کریں، پازیٹیو سیٹ کریں۔ جب رات کو آپ سونے جائیں تو پہلے عشاء کی نماز ادا کر کے اچھی سوچ کے ساتھ سوئیں۔ یہ ہیبٹ جو ہے نا آپ کی ڈپریشن کو جو ہے اوور کم کر سکتی ہے۔ لیزینس اکثر ویکنس نہیں ہوتی، یہ سٹریس اور تھکن کے باعث ہی ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی لگی ہوں گی، تو ضرور لائک کیجیے۔